ट्रायल बैलेंस, फिर बनाओ ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, एंड लास्ट स्टेप होता है बैलेंस शीट। तो बहुत लंबा प्रोसेस, आप प्रोसेस देख रहे हो कैसे हो रहा है। तो ये प्रोसेस के बाद बैलेंस शीट बनती है। वो जो तुम देख रहे हो अकाउंटिंग क्वेश्चन, तुमने आखिरी आंसर पुट कर दिया, वो बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती है, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, साल के एंड में बनती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। अगर हम बात करें ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा, एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर ना क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं साल के एंड के। पूरे साल भर ना हम जो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका ग्रुपिंग करते हैं, साल के एंड में पता लगाते हैं कि भैया टोटल साल के एंड में एसेट का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जो जो हमारे पास एसेट है उनके वैल्यू कितनी है, जो जो लायबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू कितनी है, हमारे साल के एंड में कैपिटल कितनी है, साल के एंड में टोटल इनकम्स कितनी हुई, टोटल खर्चे कितने हुए। तो वो जो ट्रायल बैलेंस एक तरह से साल के एंड की देखा, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करेगी क्लोजिंग बैलेंस कि साल के एंड में, विच शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स liabilities, capital, revenue and expenses. It is a statement which shows closing balance of asset, liability, capital, revenue and expenses. यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको बताएगी कि साल के एंड में आपके एसेट्स के बैलेंस कितने बचे हुए हैं, लायबिलिटी कितनी बची हुई है जो पे करनी है आपको, कैपिटल कितनी है, रेवेन्यूज कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। साल के एंड में ये स्टेटमेंट बताती है, टोटल बताती है उनका, क्या बताती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं, हाँ बताओ क्या, ऐसी है जो। उसके बाद बनता है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस क्या होता है, एक साइड में ना सारी इनकम्स लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती है, एक साइड में सारी इनकम लिख दी जाती है, एक साइड में सारे खर्चे लिख दिए जाते हैं। एक साइड में सारी इनकम्स, एक साइड में सारी, और इनकम में से खर्चे माइनस करो, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस पता चलता है हमें, क्या पता चलता है। तो यानी कि ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बिजनेस का रिजल्ट निकालने के लिए निकाली जाती है, बिजनेस ने क्या रिजल्ट निकाला वो निकालने के लिए की जाती है। यानी एक साइड में इसमें इनकम लिखी जाएंगी, एक साइड में सारे खर्चे लिखे जाएंगे, इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या बैलेंस शीट में आपको पता ही है क्या होता है, बैलेंस शीट उन्होंने देखी हुई है क्या होता है। एक साइड में क्या लिखा जाता है, एसेट्स, एक साइड में क्या लिखे जाते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो बैलेंस शीट से बदलती है फाइनेंशियल, क्या वो पता चलती है, मैंने बताया था बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट चैप्टर भी एक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आखिरी चैप्टर यही है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल, मैंने बताया था जिन कई बच्चों को, बैलेंस शीट को कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या, कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर दिन की पोजीशन बताती है कि क्या आपके एसेट्स है, क्या कौन कौन से एसेट हैं जो लायबिलिटी और कैपिटल को पे कर सकते हैं। वो जो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट होता है उसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। क्योंकि परफॉर्मेंस पता चल रही है ना, जैसे रिपोर्ट कार्ड होती है आपकी, पास या फेल, ये भी आपको ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता, रिपोर्ट कार्ड भी आपकी परफॉर्मेंस बताती है। रिजल्ट आया ना अभी 10th का आएगा तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगी, तो रिपोर्ट कार्ड में आपको बताया जाएगा किसमें नंबर आए। तो ये भी आपको बिजनेस के नंबर दे रही है आपको, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप भी पास होते हो फेल होते हो, बिजनेस पास फेल कैसे होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो पास है, लॉस कमाया तो बिजनेस फेल है। तो यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस आपको बताता है कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, आपका बिजनेस पास हुआ या फेल हुआ। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इस बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। सर ऐसा होता नहीं है बिजनेस में, ब्रेक इवन का भी होता नहीं है, क्योंकि रीज़न है, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नो, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो ना कि ब्रेक इवन पॉइंट, वो एजम्पशन बेस्ड है इकोनॉमिक्स, सारी इकोनॉमिक्स गलत है। क्योंकि ना पता है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, अगर आपने
लॉ डिमांड अभी पढ़ना, लॉ डिमांड में लिखेंगे अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। पूरी इकोनॉमिक्स ही गलत है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट कर देते हैं। मतलब पूरा इकोनॉमिक्स, मेरे को भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आती है, बताता हूँ। लॉ डिमांड में क्या है, लॉ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी नहीं, कौन सा कोई भी चैप्टर नहीं आ तुम पढ़ना। एक चैप्टर है तुम्हारा डिमांड 11 में, उसका ये ब्रेक एंड पॉइंट वगैरह ये सब इकोनॉमिक्स की बातें हैं। ब्रेक एंड पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, पूरी इकोनॉमिक्स ही गलत है भाई, सारी एजम्पशन बेस्ड है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे एजम्पशन होती है ना वो, तो बिजनेस में कभी प्रॉफिट लॉस नहीं होता, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग क्या होती है जो मैंने बता दिया। समराइजिंग मतलब 3 स्टेप, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताएगा, क्लोजिंग बैलेंस बताएगी किस चीज़ का, एसेट लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का। उसके बाद इससे ट्रायल बैलेंस से देख के हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में क्या होता है, एक साइड में इनकम्स आती हैं, एक साइड में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। एक साइड में इनकम, एक साइड में एक्सपेंसेस, और हम रिजल्ट निकाल लेते हैं प्रॉफिट लॉस। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड में एसेट आते हैं, एक साइड में लायबिलिटी एंड कैपिटल आती है, और इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं। फिर जो समराइजिंग है अगला स्टेप, समराइजिंग है एक ही बुक है 12th में अकाउंट।
ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। दूसरा कौन सा है, मेजरिंग इनटू मनी टर्म। तीसरा कौन सा है बच्चों, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दो तरीके से होती है, एक जनरल और एक टोटल मेथड। ठीक है, जनरल बुक क्या है, जनरल बुक का जनरल रिकॉर्डिंग दो तरीके होता है, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड। बैलेंस मेथड में एक ही बुक बनती है जनरल, और टोटल मेथड में कितनी बुक्स बनती है, 6। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न और जनरल। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप होता है जो क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग द सेम ट्रांजेक्शन अंडर वन हेड, दैट इज मेकिंग लेजर। उसके बाद अगला स्टेप होता है जो समराइजिंग। क्या होता है, समराइजिंग में 3 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो टोटल बताती है एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस का। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं हम, एक साइड में इनकम लिखते हैं, एक साइड में सारे खर्चे लिखते हैं और बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ये कि हम अपने एसेट से लायबिलिटी एंड कैपिटल पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्यों हुआ और लॉस क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, और कम्युनिकेटिंग, आखिरी में हम कम्युनिकेट कर देते हैं, आखिरी में हम कम्युनिकेट कर देते हैं अपना रिजल्ट किसको, उसके इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को। देखो बच्चों, ये हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग प्रोसेस, वैसे बच्चों आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है आपको, या तो ऐसा लगेगा एक्सप्लेन 3 स्टेप्स, एक्सप्लेन फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, या एक्सप्लेन लास्ट। आपसे ये आ सकता है, बताओ ये वाली ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी, गुड परचेजिंग कैश कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। देखो जो अब ना मैं आपको अकाउंट की डेफिनेशन करा रहा हूँ, मैंने पहली क्लास में तो अकाउंट की डेफिनेशन बताई नहीं थी, मैंने बस ये कह दिया था जो बिजनेस में हम रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट्स हैं। आज आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन बताता हूँ। अकाउंट्स की डेफिनेशन, किसी ने 3 इडियट्स पिक्चर देखी हुई है, 3 इडियट्स में वो मशीन की डेफिनेशन पूछता है, तो चतुर तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन दे देता है, फिर वो किसके पास जाता है, फिर वो नहीं, वो जो हमारे हीरो होता है रणछोड़ बड़ी सिंपल डेफिनेशन देता है, कोई मतलब बहुत इजी डेफिनेशन देता है, लेकिन वो जो चतुर होता है वो बड़ी सी लंबी सी मशीन की डेफिनेशन देता है, समझ नहीं आती। अकाउंट्स की डेफिनेशन भी ऐसी है, लेकिन अभी तुम्हें समझा दूंगा, याद करवा दूंगा तुम्हें, क्योंकि पहले टर्म में 2 नंबर की अकाउंट की डेफिनेशन आनी है। अकाउंट्स इन आर्ट, अकाउंट्स इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पहले बोल के सुनाता हूँ तुम्हें याद कराता हूँ। अकाउंट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट्स व्हिच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इसी तरह बच्चों को याद होनी चाहिए कि 2 नंबर की फर्स्ट यूटी में आनी है। देखो बच्चों, बात करने का तरीका, अकाउंट्स इन आर्ट, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ, इतना हो गया, अकाउंट्स इन आर्ट, अकाउंट्स इन, अगर तुम्हें डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ब्रेक कर करके डेफिनेशन याद करेंगे बेटा, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। बोलो बच्चों मेरे साथ, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ, accounts in art of recording, classifying and summarizing, accounts in art of, इतना याद हो गया। अब एक बात बताओ, जो आर्ट जो होती है वो कैसे होती है, सिग्निफिकेंट मैनर में होनी चाहिए, इनसिग्निफिकेंट मैनर में होनी चाहिए, भाई ढंग से होनी चाहिए, बेढंग के तरीके से होनी चाहिए, एक तरीके ढंग से होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ना कटिंग क्या कर दी, कुछ नहीं करना है, इन एन सिग्निफिकेंट मैनर, इन एन सिग्निफिकेंट मैनर में होनी चाहिए। समराइजिंग इन एन सिग्निफिकेंट मैनर, जो भी तुम करो, रिकॉर्डिंग करो, क्लासिफाइंग करो, समराइजिंग करो, एक सिग्निफिकेंट मैनर में करनी है। कैसे करनी है, अच्छा हम अब यहाँ तक ये स्टेप हो गया 3। अब आ जाओ अकाउंट्स इन आर्ट,
ओके, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस एंड which are at least of financial character, 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 जिनका financial character होना चाहिए। and हाँ जी जो ये क्या interpretation and interpreting the result thereof, interpret करना result and interpreting the result thereof and interpreting the result thereof and interpreting the result thereof। ठीक है। अब बच्चों accounts is an art, accounts is an किस चीज की? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। accounts an art किस चीज की? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग in an significant manner, in an, क्योंकि आर्ट जो होती है सिग्निफिकेंट मैनर में होनी चाहिए, इनसिग्निफिकेंट मैनर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जो इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंट में हर चीजें रिकॉर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्या? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड विच आर एट लीस्ट ऑफ which are at least of financial character। वेरी गुड। हाँ जी बेटा जोर से बोलो, जोर से बोलने याद होता है। in an significant manner in terms of money which are at least of financial character and interpreting the result thereof and interpreting the, बाकी बच्चे सुने याद होगा और मन में रिपीट करें। तुम्हारा नंबर आ रहा है। हाँ जी बेटा in an significant manner which are at least of financial character, ये सब भूल रहे हैं। which are at least of financial character याद करो, which are at least of financial character and interpreting the result thereof and interpreting the, हाँ भाई रिकॉर्डिंग in terms of money which are at least of financial character, which are at least of financial character। बच्चों ये अगर याद हो गए 2 नंबर पक्के हो गए फर्स्ट यूटी में। हाँ result thereof। वेरी गुड। at least of financial character। हाँ क्या करने
क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एक ऐसे नहीं ऊपर नीचे नहीं करने। हाँ in terms of money, transaction and events which are at least of financial character. घर जाके ना 3 बार लिखे हो। हाँ भाई बैठ के सुना आ रहा है, पढ़ के सुना आ रहा है। हाँ क्या अकाउंट्स एंड आर्ट, in terms of money, which are at least of financial character, and interpreting the result thereof. सर घर जाके ना 3 दिन बाद लिखियो, कल में जब तू आएगा ना, जब भी क्लास में तेरे सुनूंगा मैं, तुम दोनों से सुनूंगा भाई। तूने सुना दी भाई? हाँ in a significant manner, बीच बीच में से, उसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा। स्टेप एक्सप्लेन करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, या फिर पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, तब भी आपको ये 7 स्टेप से एक्सप्लेन करने हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पूछी जाए, तब भी आपको ये 7 स्टेप से एक्सप्लेन करने हैं। आपको बस डायग्राम बनाना, इन 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी यही है। एक और क्वेश्चन हो गया। अगला अकाउंट की डेफिनेशन हो गई। नेचर भी यही है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सब यही है, ठीक है। अब देखो जो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जो ये जो पहले 4 स्टेप्स है ना, ये जो पहले 4 स्टेप्स हैं, उसमें इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है? यानी कि आपको बेटा बुक कीपिंग की डेफिनेशन भी करा दी मैंने। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, तो क्या कहोगे? बुक कीपिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इनटू मनी टर्म, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाइंग। खत्म बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब आ गया आपको। पहली 4 बुक कीपिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग इनटू मनी टर्म, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ये एक और डेफिनेशन करा दी मैंने आपको कि बुक कीपिंग याद होगी। बुक कीपिंग की डेफिनेशन यानी 7 स्टेप्स बन जाए तो वो अकाउंट की डेफिनेशन हो गई, बुक कीपिंग की भी डेफिनेशन हो गई। अब बता रहा हूँ अकाउंटिंग, अकाउंट ये है बुक, इसे बोलते हैं बुक कीपिंग। पहले 4 स्टेप्स क्या है? बुक कीपिंग क्या है? होलिस्ट, समझ आ गई बात? तो पहले 4 स्टेप्स को क्या बोला जाता है बेटा? बुक कीपिंग। 4 स्टेप्स को क्या बोला जाता है?
की डेफिनेशन अकाउंट्स एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लास में, ये भी मैंने बता दिया। अकाउंटेंसी भी बता दिया मैंने। अकाउंटेंसी क्या है जो, द होल स्टडी ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है अकाउंटेंसी का मीनिंग, होल स्टडी ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है जो मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करें, पहले 4 स्टेप्स बुक कीपिंग है, पहले 4 स्टेप्स बिजनेस ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, measuring into money term, measuring into money term और recording और फिर classifying। ये किसी स्कूल में हो रहा है पहला चैप्टर अभी चल रहा है। स्टेज कौन सी है, अकाउंट बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? पहले क्या होगा, ये होगा ये होगा, ऑब्वियसली पहले यही होगा, पहले रिकॉर्डिंग होगी उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। इससे मुझे बोला जाता है जो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज अ, हाँ इट इज अ प्राइमरी स्टेज। इसके बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती, इट इज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग, इट इज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग। तो जो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, तो ये फर्स्ट स्टेप है जो इट इज अ प्राइमरी स्टेज है, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, इट इज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग है, इसके बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ये कौन सी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग, तो याद रखिए जो ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। जो क्वेश्चन आ जाता है आजकल 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द डैश इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस पे आ जाएगा इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, आंसर इज अकाउंटिंग, आंसर इज, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव, मुझे बुक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग करने का,